हेलो बच्चों, जब बात आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की तो वाइब तो अपने आप बन ही जाती है। एक से एक कॉलेजेस है जो अपने नाम से जाने जाते हैं और उसी तरीके से आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके लिए एक ऐसा कॉलेज लेके आया हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट उसके बारे में बताने वाला हूं, उसका डिपार्टमेंट, उसके कोर्स और लास्ट ईयर की जो उसकी कट ऑफ थी क्या रही थी, ऑल कोर्सेज की, और साथ ही साथ बच्चों अब की बात जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है वो क्या रहने वाली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बच्चों एक ऐसे कॉलेज की जहां से बच्चों शाहरुख खान ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो वो और कोई नहीं, वो है ये कॉलेज जिसका नाम है हंसराज। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब की बात जो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी वो कितनी जा सकती है, ट्रेंड्स को देखेंगे, आइडिया मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी कोर्सेज की कट ऑफ बताने वाला हूं। लास्ट ईयर कितनी रही थी, एक्सपेक्टेड कितनी है, आप किसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं इसके हेरिटेज को लेके। ऑब्वियसली बच्चों ये फाउंड हुआ था 1948 में इन मेमोरी ऑफ महात्मा हंसराज। तो ये तो आपको पता है, थोड़ी बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि भाई जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना तो चाहिए। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्पेशली नॉर्थ कैंपस की बात आती है तो सबसे अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों NIRF बच्चों हर साल इसकी रैंकिंग जारी होती है कंसिस्टेंटली। बच्चों इसकी जो रैंक है वो ड्यू के टॉप कॉलेजेस के अंदर तो रही है, इवन इंडिया के अंदर ही बच्चों, चाहे वो आर्ट्स कोर्सेज की बात है, साइंस के या फिर कॉमर्स के। तो मतलब वैल्यू तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंपस की वाइब, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पे बच्चों आपको स्टूडेंट का कल्चर देखने को मिलेगा, इसकी रिच हिस्ट्री देखने को मिलेगी। मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे एक तरीके से जब आप यहां पर अपना एडमिशन ले लोगे। तो ये तो बेसिक चीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हंसराज कॉलेज वेरियस टाइप के कोर्स आपको ऑफर करता है। उसमें से कौन कौन से है, सबसे पहले अगर हम कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां से बच्चों बीकॉम ऑनर्स जो है हाईली प्रेस्टिजियस और कॉम्पिटिटिव माना जाता है, कट ऑफ ऑब्वियसली इसकी हाई रहती है बच्चों। एंड बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करें तो बच्चों ये प्रोवाइड कराता है BA ऑनर्स इन इंग्लिश प्लस हिंदी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी एंड संस्कृत। जी हाँ, आर्ट्स वाले बच्चों आपको हंसराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस नहीं देखने को मिलेगी, तो इसलिए जब प्रेफरेंस शीट बनाओ तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों BA प्रोग्राम की बात करें तो मल्टीपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली यहां पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो यहां पे BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपको मिलेंगे। इसके अलावा BSc लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ये सब कोर्स है। इसके अलावा मैं बच्चों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूं। ये हंसराज कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जैसे आप इस वाले स्क्रीन पे जाते हो बच्चों, ये हंसराज कॉलेज की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप एकेडमिक पे देखोगे तो डिपार्टमेंट पे क्लिक करना, कौन सा डिपार्टमेंट जिसका आपको देखना है। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो इस डिपार्टमेंट में बच्चों आपको सारे कोर्सेज बता दिए जाएंगे। जैसे अगर हम देखें डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स का तो ये सारे के सारे बच्चों यहीं से है। ठीक है, ये अपडेटेड है सारे के सारे। साइंस वाले की बात करें तो ये साइंस के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हम मेन एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं कि आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, जो आपको 2025-26 वाले सेशंस जो लास्ट ईयर का था उसमें कैसे रहा था और अब की बार एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है हर एक कोर्सेज के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक मिनट, हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम सबसे प्रेस्टिजियस और कॉम्पिटिटिव माना गया। आप खुद देखिएगा बच्चों, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी बच्चों वो आउट ऑफ 1901 गई थी बच्चों, मतलब हाईली। इसके अलावा बच्चों ऑब्वियसली बच्चों देखो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको जनरल वाले बच्चों के कंपैरिजन में बेनिफिट मिलेगा अपनी कैटेगरी में। जैसे ओबीसी की 828 के आसपास और एससी की उनसे भी कम 764 और ईडब्ल्यूएस की 860 के आसपास। यानी कि बच्चों अब की बार भी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी, ये साइकिल जो अभी चलेगी बच्चों, तो वो 898 से 903 के आसपास बच्चों रहने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। ऊपर नीचे बच्चों आप मान के चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड तो इतनी रहेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो जहां पे बच्चों BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 864 गई थी,
तो बीए हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पे 875 गई थी। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस ओबीसी यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है। तो ट्रेंड्स क्या कहते हैं कि हिस्ट्री की जो कट ऑफ है बच्चों, वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कंपैरिजन में जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इको 864 और जबकि ये 875। अदर साइड इंग्लिश एंड फिलोसफी ऑनर्स की बात करें तो बच्चों बीए ऑनर्स इंग्लिश की 851 के आसपास एंड ओबीसी की 770। ऑन द अदर साइड फिलोसफी जो है बच्चों बहुत से बच्चे करते हैं, जी हाँ, जो कि है 827 और एससी कैटेगरी में बच्चों 660 के समथिंग गई है। एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर रहेगा, आप बच्चों अगर इतने के बीच में ला रहे हो तो यस, अपनी प्रेफरेंस शीट में अगर आपको आंसर से करना है तो आप उसे टॉप पोजीशन पे रख सकते हो। अगर आपको कोई इससे बढ़िया कॉलेज चाहिए तो आंसर को टॉप 10 में जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिंदी और संस्कृत की बात करें, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोर्स इतना मैटर नहीं करता, बस उनको चाहिए कि उनको कॉलेज मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि आप नॉर्थ कैंपस में भी लो स्कोर लाके लेके आ सकते हो अपना एडमिशन। कैसे? जैसे हिंदी एंड संस्कृत ऑनर्स जैसी जो आपके कोर्सेज है, ये लो कट ऑफ में आपको नॉर्थ कैंपस फर्स्ट राउंड में दे सकते हैं। जैसे बी ऑनर्स हिंदी बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर 644 के समथिंग गई थी। ओबीसी की और थोड़ी कम हो जाती है बच्चों। और इसके अलावा बीए संस्कृत, जी हाँ, देखो कितनी कम गई है, 173, ओबीसी 436 के समथिंग। तो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है बच्चों नॉर्थ कैंपस के अंदर। इसके अलावा अगर हम मैथ एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बीएससी मैथ की जो है वो 787 के समथिंग, ओबीसी की बच्चों 662 के आसपास। वहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो 784 के समथिंग गई थी। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको ज्यादा एक तरीके से डिमांड देखने को मिले, तो टारगेट 780 प्लस ही आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें अपने अगले की, तो यहाँ पे वैसे ये 750 मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो बीएससी फिजिक्स की बात आती है तो यूआर कैटेगरी से 528 के समथिंग और बीएससी केमिस्ट्री से 495 आउट ऑफ 750 के समथिंग। उसी तरह के जूलॉजी और बॉटनी की बात करें तो इनकी थोड़ी और कम हो जाती है। जैसे बीएससी जूलॉजी में करना चाहते हो तो 643 और बच्चों बीएससी बॉटनी में 621 के आसपास। मतलब कि इसकी भी बच्चों एक्सपेक्टेड इतनी ही रहने वाली है अब की बार भी। लाइफ साइंस और एंथ्रोपोलॉजी की बात करें बच्चों तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, बट आपको करना चाहिए। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस की बात करें तो 627 और एंथ्रोपोग्राफी की बात करें तो 601। तो यानी कि बच्चों जो आपका प्रोजेक्शन है सेफेस्ट वो 595 से 620 के समथिंग अगर इस रेशियो में आता है तो ये भी एक सही चॉइस आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा बच्चों ये वो देखो मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब आप ऑनर्स की साइड जाओगे तो कंपटीशन हाई मिलेगा और रेयर चांसेस हो गए आपको मिलने के कॉलेजेस, क्योंकि बच्चों लिमिटेड से है ना। अगर कोई बच्चा शिफ्ट करवाता है, अपना एडमिशन अपग्रेड करवाता है, तो उसके बाद आपको चांसेस मिलेंगे। तो पहले आओ पहले पाओ, तो एक तरीके से फर्स्ट राउंड में अगर किसी की कट ऑफ बिल्कुल सही आ रही है टॉप कॉलेजेस में तो उसको चांस मिलेगा ना। अदरवाइज बच्चों अगर वो अपना एडमिशन आगे चल के शिफ्ट करवा देता है अपग्रेड में तो मे बी फिर अगला जो कि उसने बच्चे ने करवा दिया चेंज अपना, तो फिर वो आपको मौका मिलेगा जिससे आपके स्कोर थोड़े कम थे। तो ये चलता है बच्चों। तो लेकिन प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जो बच्चों आपको चांस दिलवा सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ में ही नॉर्थ कैंपस तक के कॉलेजेस में, बस उसको ध्यान से फिलअप करना होता है। प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन देखो, जैसे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का देखो 874 आउट ऑफ 1000, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री का देखो 845, फिलोसफी एंड फिजिकल एजुकेशन 741। तो लोअर स्कोर पर भी बच्चों टॉप कॉलेजेस पाने का रास्ता जो है वो आपको कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यहाँ पे आपके लिए सेक्शन वाइज भी कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की रखी है। जैसे आर्ट्स वाले बच्चों की ये सारी कट ऑफ रही है ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सारे कोर्सेज है, बीए ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसफी, हिंदी एंड संस्कृत जो अभी मैंने आपके साथ शेयर करी, इन सब की कट ऑफ जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है। इसके अलावा बच्चों अगर आगे बात करें हमारे प्रोग्राम वाले जो कट ऑफ रहते हैं, तो प्रोग्राम में ये कॉम्बिनेशन बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी कट ऑफ इस प्रकार से गई है।
उसी तरीके से साइंस स्ट्रीम की बात करें तो बीएससी मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर में, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से मिलेगी। जहां आपको कम स्कोर दिख रहा है तो वो आउट ऑफ 750 मान लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर प्रोग्राम की बात करें, बीएससी ऑनर्स कट ऑफ पार्ट 2 में बीएससी ऑनर्स जूलॉजी की 643, बॉटनी की 621 बच्चों, ऑन्थोपोग्राफी की 601 और जियोलॉजी की 594 के समथिंग गई है। इसके अलावा बच्चों बीएससी लाइफ साइंस की और कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री की बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि इतनी इतनी कट ऑफ इनकी भी जा रही है। तो ये है बच्चों ओवरऑल एक तरीके से हंसराज कॉलेज का। अगर बच्चों हम एक तरीके से देखें, बेंचमार्क देखें तो क्या कहता है बच्चों, जैसे बीकॉम ऑनर्स के अंदर बच्चों 901 हाईएस्ट जा रहा है, बीए हिस्ट्री के अंदर बच्चों 875, इकोनॉमिक्स में 864 और मैथमेटिक्स में 787 और कंप्यूटर साइंस में 784 के समथिंग बच्चों यहां तक जा रहा है। तो ये तो आपका ओवरऑल क्या हो गया बच्चों, स्ट्रक्चर हो गया। ये फर्स्ट राउंड के बारे में मैंने आपको बताया। सो इसीलिए बच्चों मैं आपको यही कहता हूं कि जो आपकी प्रेफरेंस शीट बनेगी, जो आपकी प्रेफरेंस शीट बनेगी बच्चों, ठीक है, तो जो आपकी शीट बनेगी तो उस शीट को बस ध्यान से बना लीजिएगा। जब आप उस शीट को काफी अच्छे तरीके से बना लोगे, जिसमें बच्चों आप अपने कोर्स, ठीक है, अपने कोर्स और अपने कॉलेज, कोर्स है अपने कॉलेज के कॉम्बिनेशन को सही तरीके से रखोगे, ठीक है बच्चों। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी, यूट्यूब पे भी डली है कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, वो जरूर देख लेना बच्चे, लाइव सेशन में ही ली थी, ठीक है। तो ये शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इस शीट से क्या होता है बच्चों, इस शीट से एक बेनिफिट ये होता है प्रेफरेंस शीट बनाने से कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी प्रेफरेंस शीट थोड़ी गलत बना देते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के 900 स्कोर आए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1000, तो वो बच्चा अगर अपनी प्रेफरेंस शीट कुछ इस तरीके से बना रहा है 1 2 3 4 5, तो वो यहां पे हिंदू कॉलेज को रख रहा है, ठीक है, और यहां पे वो हंसराज को रख रहा है, हंसराज को रख रहा है, लेकिन यहां पे बच्चों वो वेंकी कॉलेज को रख रहा है। ये साउथ कैंपस का है, ये नॉर्थ कैंपस का है, ये भी नॉर्थ कैंपस का है। अब चूंकि उसने पहला वेंकटेश्वर रख दिया, वो सोचा क्या ही फर्क पड़ता है, तो अब ऐसे में बच्चों उसके लिए हिंदू, हंसराज सब पीछे रख देंगे, क्योंकि उसका स्कोर हाईएस्ट है और वेंकटेश्वर की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, तो उसको वेंकटेश्वर मिल जाएगा। अब ये बच्चा अगले राउंड के लिए अपग्रेड भी नहीं कर सकता, देख रहे हो, ये बच्चा अगले राउंड के लिए अपग्रेड भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें टॉप वाला कॉलेज इसको मिल गया। अगर बच्चों आपको हंसराज मिला होता तो आप अपग्रेड कर सकते थे पहला, दूसरा, तीसरा कॉलेज के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपनी शीट इसी वे में, अच्छे वे में बनाएं। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से, सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मेरे को जीरो नॉलेज है, तो बच्चों आपको सजेस्ट करूंगा कि जो हमारा काउंसलिंग वाला बैच रहता है, अगर आप अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, अपनी प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हो बच्चों, कॉलेज एडमिशन का प्रोसीजर जानना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सारथी प्राइम और नॉर्मल सारथी में। क्या डिफरेंस है, तो बच्चों प्राइम के अंदर ये बेनिफिट बच्चों को मिलता है कि आप जितना मर्जी टेक्स्ट करके अपने 1 to 1 सारी चीजों को कवर करवा सकते हो, जो आपको एक्सपर्ट मिलते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी फॉर्म फिलिंग हो गया, और साथ ही साथ प्रेफरेंस फिलिंग किस तरीके से करनी होती है, ठीक है। आपको लाइव गाइडेंस दी जाती है जो एक्सपर्ट फैकल्टीज होती है। इसके अलावा एक्सेस दिया जाता है प्रेफरेंस शीट क्रिएट करने का, और साथ ही साथ लाइव काउंसलिंग होती है, क्वेश्चन आंसर जो भी रहते हैं आपके डाउट वाले, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और आप चैट वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें भी बाय कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है किस तरीके से करना है, तो बच्चों आप अड्डा 24/7 की जो ऐप है या जो वेबसाइट है उससे आप इजीली ले सकते हो। अड्डा 24, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना, यूजी पीजी पे जाना, तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग दिख जाएगी। तो इस काउंसलिंग में आपको दोनों दिख रहा है, ठीक है, ये रहा, हट जा भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के प्राइस बच्चों यहाँ पे मेंशन है। तो जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है, इसमें जैसे आप कोड लगा दोगे तो वो और ज्यादा कम हो जाएगा। मोर पे जाना, तो जो मैंने आपको बताया, जैसे ये हमारा कोड है SRK लाइव, ठीक है, चलिए अप्लाई कर दिया, तो ये आपको 1451 के आसपास, और ऐप से लोगे तो 1% और ऐड ऑन कर देना।
तो आप इसमें ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। एडमिशन फर्स्ट राउंड में नाम नहीं है तो सेकंड राउंड में कैसे सीट को चेंज करना है, रीऑर्डरिंग कैसे करनी है, एडमिशन में अगर कोई क्वेरी आ जाती है तो उसको कैसे सॉर्टेड करना है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम सब काउंसलिंग में हो जाती है। काउंसलिंग का मतलब ही यही होता है, हर साल आती है बच्चों, आप ज्वाइन कर सकते हो सिंपली। तो ये था बच्चों हंसराज कॉलेज का कंप्लीट, उसका हेरिटेज बता दिया, फाउंडेशन बता दी बच्चों, कोर्सेज कौन कौन से है, कट ऑफ बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। अब तो आपको सारा आइडिया मिल गया। अगर आप भी हंसराज कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी प्रेफरेंस शीट को बच्चों बहुत ध्यान से अपने कोर्सेज के हिसाब से, और मेक श्योर करना कि आप अपने प्रोग्राम के कोर्सेज को ज्यादा एड ऑन करो जब आप अपने ऑनर्स वाले एड ऑन कर लोगे। तो यही था आज के सेशन में। शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।